नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही केस के बारे में जो दहेज के ऊपर है। और इन सब चीज़ों से दहेज का केस होने के बाद आपके पास एक कोड जो है, या फिर दहेज का हो, या सेक्शन 125 CRPC का हो, या 12 DB का हो, या 406 IPC का हो, ऐसे कोई भी केस आपके ऊपर हो सकता है। तो जो कोर्ट जो है वो आपको बुलाने के लिए सबसे पहले सम्मन भेजती है, सम्मन करती है आपको। तो सम्मन, फिर वारंट क्या वो होता है, सम्मन क्या होता है, वारंट क्या होता है, नोटिस, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। और किस तरीके से इन चीज़ों से आपको इन चीज़ों को समझना है उनको भी हम आपको बताएंगे, ताकि आप के सामने जब ऐसी चीज़ आए तो आप किसी प्रकार से उनसे डरे ना और परेशान ना हो। क्योंकि घर पे नोटिस, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो घर पे उनके पास किसी प्रकार का नोटिस आया था, या किसी कोई सम्मन आया था, या वारंट आया था, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं सारी कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, इन चीज़ों को भी आपको समझना है। और क्या है ये, इसके बारे में भी आपको समझना है। कहाँ डरना है, कहाँ नहीं डरना है, किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाले जितना भी वीडियो है वो आपको डायरेक्ट आपको पहुंच सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो बस ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि केस, यानी कि पति पत्नी का डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट तक जाता है। किसी प्रकार से थाने में FIR दर्ज होती है, हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद वो फिर वो थाने में जाता है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो थाने के बाद कोर्ट होता है। तो कोर्ट के बाद यहाँ पर कोर्ट आपको बुलाने के लिए एक सम्मन जारी करता है। अब मैं बात करता हूँ किस किस केस में सम्मन जारी होता है, कहाँ नोटिस जारी होता है, कहाँ पर वारंट जारी होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सम्मन जब कोर्ट आपको पहली बार, यानी कि अगर आपने थाने में जो मुकदमा हुआ है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि 498 का एक आपके ऊपर मुकदमा हो गया है। उसके बाद आपने बेल करवा ली है थाने से ही, और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया है, और फिर उसमें जांच चल रही है। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसमें चार्जशीट लगा दी गई है। मान के चलते हैं चीज़ें। चार्जशीट लगाने के बाद जो कोर्ट है, कोर्ट में चार्जशीट पहुंचेगी और उसमें कोई ना कोई एक डेट लगेगी, जिसके द्वारा वो जो केस है जो आपका पड़ा हुआ है वो कॉल होगा। और जिस डेट पर वो कॉल होगा उस डेट पर उसी कोर्ट के द्वारा एक आपको सम्मन, सम्मन का मतलब कि आपको वो एक इतला है कि आपका कोर्ट है जो है, कोर्ट में ये मैटर आया है आपका, और आप इस कोर्ट में इतने बजे इस तारीख को अपीयर होना। यानी कि ये सिर्फ आपको एक इतला है, एक जानकारी है, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको आपके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट ने या थाने ने आपके प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में फाइल पहुंच चुकी है, और अब आपको कोर्ट में अपीयर होना है। ये एक सम्मन, एक साधारण सम्मन है। इसमें कोई आपको ना घबराने की आवश्यकता है, ना ही कहीं भागने की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं कि कोर्ट से आ गया तो भाग लो आप। ऐसा नहीं, आपको सम्मन आ गया, सम्मन आप रिसीव कर लीजिए, कोई दिक्कत है उसमें नहीं है। अगर आप रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर भी सम्मन आएगा, फिर बार बार सम्मन आएगा। सम्मन पे रिसीव कर लेंगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फेस कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। दूसरा, अब ये तो सम्मन हो गया। अब अगर आप पहली बार नहीं जाते हैं, कोर्ट में नहीं जाते हैं, या दूसरी बार भी कोर्ट ने सम्मन पास किया, आप फिर भी नहीं गए, तीसरी बार फिर गए, तो कोर्ट बार बार नहीं आने पर कोर्ट के, पहली बात तो ये, कोर्ट अगर बुला रही है तो आपको जाना चाहिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं और बार बार कोर्ट सम्मन आ रहा है, तो फिर कोर्ट जो है वो परेशान होकर फिर आपको आपके खिलाफ वारंट इशू कर देगी। होता तो ये है कि दो बार आपको सम्मन भेजा जाता है, और उसके बाद कोर्ट इशू कर देती है वारंट आपके यहाँ। पहले होता है इशू होता है BW, यानी कि बेलेबल वारंट, यानी कि जो वारंट है वो उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है वो बेलेबल है, यानी कि बेल हो सकती है उस केस में जाके आपको कोर्ट में जाते हैं। तो ये आपके पास वारंट आता है, या इसी भी वारंट में बेलेबल वारंट है, BW वारंट है, तब भी आपको अरेस्ट करने का पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। वहाँ पर भी आपको एक जानकारी ही दी जाएगी, आपका वारंट आया, अगली बार अगर कोर्ट से NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट आता है तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस इस तरीके की आपको इतला करके आपको छोड़ देती है। लेकिन फिर भी आप नहीं जाते हैं किसी कारणवश, या आप सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको कोर्ट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए NBW पास कर दे, और उसके आधार पर पुलिस फिर आपको अरेस्ट कर सकती है। इसमें समय 3-4 महीने का लग जाता है, इसमें जो समय है,
क्योंकि 2 बार अगर निकालेंगे 2 महीने 1.5 महीने का एक तारीख लगती है कम से कम, तो डेट पर भी उसके लिए 2-3 महीने का समय लग जाता है इसमें। और इन सब चीज़ों के लिए अगर ये वारंट इशू हुआ, NBW इशू हो गया, तो पुलिस के पास एक अधिकार हो जाता है कि अब आपको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि आप कोर्ट के कई बार बुलावे पर भी नहीं जा रहे हैं। और जो लोकल पुलिस है आपकी, उसको ही मालूम है कि ये इस व्यक्ति के कई बार कोर्ट से वारंट भी आ गए हैं, सम्मन भी आ गए हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है जो वो किसी भी बात को नहीं मान रहा है, और वो जो कोर्ट है, जो कोर्ट लगातार इशू कर रहा है वारंट सम्मन वगैरह, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति इसके कोर्ट में नहीं जा रहा है, तो फिर हमें मजबूरन अरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है वो फिर अरेस्ट करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे भी पुलिस कभी मान जाती है, कभी आप कुछ ऐसी घटना बता देते हैं कि जिससे कि पुलिस को विश्वास हो जाता है कि हाँ वाकई इसके पास घटना है और इस वजह से नहीं जा पा रहा है ये, तो फिर कोर्ट जो है, पुलिस जो उस टाइम पर भी आपको इतला करके आपको एक वार्न करके आपको छोड़ देती है कि अब नहीं छोड़ेंगे, अगली बार अगर इशू हो गया वारंट तो अगली बार नहीं छोड़ेंगे आपको। तो फिर ऐसे समय पर कोर्ट पुलिस मान जाती है और पुलिस वहीं पर आपको छोड़ देती है, क्योंकि सामाजिक रूप से भी देखा जाए तो वो भी बहुत गलत है, क्योंकि पुलिस आए, पुलिस आपको अरेस्ट ले जाए तो एक समाज में जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, एक रेस्पेक्ट जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वहाँ पर हालांकि ज़्यादातर लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं किसी भी कारणवश, क्योंकि यहाँ पर पेश हो ही जाते हैं कोर्ट में इतना समय पर, लेकिन नहीं हो पाते तो फिर दिक्कत आती है। अब यहाँ पर ये चीज़ें, ये हो गया एक वारंट से और सम्मन तक की कहानी प्रोसेस। अब बात करते हैं नोटिस। नोटिस किस में होता है? देखिए, सम्मन, वारंट, NBW, BW, ये सब कुछ के जो हैं ये वारंट के प्रकार हैं, और इन सब चीज़ों के द्वारा आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, पुलिस आपको नोटिस कर सकती है, आपको जानकारी दे सकती है। अब नोटिस जो है, नोटिस जो वो सिविल प्रोसीजर, सिविल नेचर के जो केसेस होते हैं उनमें नोटिस जारी होता है, उनमें सम्मन ही होता है, लेकिन सम्मन को नोटिस बोलते हैं क्योंकि वो उसकी प्रक्रिया जो सिविल है। तो यहाँ पर सम्मन जो है, सम्मन किस किस उसमें आ सकता है आपके यहाँ? आपने आपकी पत्नी ने DV का केस कर दिया तो उसमें आपके साथ सम्मन आ सकता है, और या फिर 406 जो है वो भी थोड़ा क्रिमिनल है, थोड़ा सिविल है, तो उसमें भी आपको सम्मन आ सकता है कि आप इसी के 406 में सम्मन आएगा, लेकिन जो सेक्शन 9 है उसमें आपको एक नोटिस आ सकता है। कोई वकील, एडवोकेट अपने बिहाफ पर, जो क्लाइंट है, क्लाइंट के बिहाफ पर अपने द्वारा एक वकील जो है वो अपने जो अपोनेंट है उसके लिए सम्मन नहीं, लीगल नोटिस भेज सकता है। तो ये जो है नोटिस हैं, सिविल प्रक्रिया, मतलब जहाँ पर केसेस जो हैं वो सिविल के हो जाते हैं। सेक्शन 9 का जो केस है वो सिविल प्रकृति का है, यानी कि जो अगर पत्नी को बुलाने के लिए पति जो है वो केस करता है तो वो सिविल नेचर का है, और उसमें आपको सम्मन किया जाता है, उसमें आपको वारंट वगैरह नहीं इशू नहीं किया जाता है। उसमें जहाँ पर सिविल जो नेचर है, जिस जगह सिविल प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहाँ पर नोटिस जो होता है वो लोग जो दूसरी पार्टी है उसको नोटिस भेजा जाता है कि आप आइएगा, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो एक्स पार्टी हो जाएगा, मतलब एक तरफा केस डिसाइड हो जाएगा। तो या फिर ये जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो डाइवोर्स का केस है वो भी है, ये ऐसा ही है, तो वो भी सिविल प्रक्रिया का है। अगर आप उसमें भी आपके पास एक लीगल नोटिस आता है, अगर इन सब चीज़ों से आपके पास अगर नोटिस आते हैं तो देखिए कोर्ट की चीज़ें हैं, तो आपको समझनी है उस चीज़ के लिए। अगर आप नहीं समझते हैं तो प्रॉब्लम भविष्य में आपको ही क्रिएट हो सकती है। क्या करना किस तरह की चीज़ें हैं तो वो चीज़ आपको मैंने समझाई है, लेकिन ऐसे भी समय में अगर कोई आपके पास सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे से कमेंट सेक्शन है वहाँ पर दे सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी और भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।